बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम पास्ट टेंस पे आ चुके हैं। प्रेजेंट के हमारे तमाम टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। पास्ट पे जब आते हैं तो अगर आपने प्रेजेंट टेंस सीख लिए हैं तो उन्हीं का सीक्वेंस है, वो है और हैं थे, ये था और थे नहीं। यानी उसकी पहचान थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है, ते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की ता था, ती थी, थे और ते थे। इंडेफिनिट है वो भी। लेकिन इसके साथ एक और पहचान लिखी गई है, अलिफ छोटी है बड़ी है फिक्रे के आखिर में। आपको को याद है अलिफ है हमने किया था, मैंने खाना खा लिया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मैंने खाना खाया ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें थोड़ा सा फर्क याद रखना होगा। पहचान इसकी ये है, लेकिन आमतौर पे जब हम माजी में बात करते हैं तो इसमें हम कम बात करते हैं था। यानी अगर आप बात करेंगे ना अपनी कि मैंने कल सबक याद किया, तो आप यही कहेंगे मैंने सबक याद किया। अब बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं सबक याद करती थी या करता था। तो आम इस्तेमाल में ये वाले जुमले ज़्यादा हैं। इसका इस्तेमाल देख लें, इसकी रूटीन और प्रोसेस उसका वही है क्या जो मर्जी टेंस का चार तो हमारे पक्के हैं। पहले सब्जेक्ट, आखिर में ऑब्जेक्ट, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब हम आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड। एक से ये आसानी तो हो गई हमें, अब ये नहीं सोचना पड़ेगा आई और यू के साथ क्या लगाएं और ई और शी के साथ क्या लगाएं। जो मर्जी आएगा डिड ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये शर्त प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी थी, याद है कि जो हेल्पिंग वर्ब था वो सादा फिक्रों में इस्तेमाल नहीं होता। ये मैंने मस्बत लिखा हुआ है, मस्बत और सादा हम एक ही जुमले को लेते हैं। जो मनफी और सवालिया ना हो वो मस्बत और सादा होता है। इंग्लिश में से कहते हैं अफर्मेटिव, यानी जो सादा फिक्रा होगा मस्बत, उसमें आपने डिड इस्तेमाल नहीं करना। जो मनफी नेगेटिव और इंटरोगेटिव होंगे उसमें हमने डिड इस्तेमाल करना है। और इस तरह ये देखें वर्ब की फॉर्म कौन सी है। यहाँ पे आप गौर करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल 12 टेंसेस में से सिर्फ ये वाहिद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिर्फ एक है सेकंड फॉर्म जो हम याद करते हैं, सिर्फ इस टेंस के लिए और कहीं नहीं आती। लेकिन वो भी पूरे टेंस में नहीं, क्योंकि दोबारा अगर आप गौर करें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल डिड की सूरत में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, यानी इस टेंस में सेकंड फॉर्म भी आएगी फर्स्ट भी आएगी। जब डिड नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, और जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसकी वजाहत आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें तो ये कहेंगे हम कि मस्बत फिक्रों में सेकंड फॉर्म आएगी जहाँ डिड नहीं आएगा, जबकि मनफी और सवालिया फिक्रों में जहाँ डिड आएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये याद रखना है कि हमने डिड जब आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। ये अक्सर क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों के, तो क्वेश्चन में डिड आया होता है फिर फर्स्ट फॉर्म आई होती है, नीचे फिर सेकंड इस्तेमाल करनी होती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर वही ऊपर वाली फर्स्ट इस्तेमाल कर देते हैं। वेयर डिड यू लिव सवाल है, वेयर डिड यू लिव, इसका आंसर है आई लिव्ड। तो जब डिड नहीं आया ना तो अब लिव्ड नहीं बल्कि लिव्ड इन रावलपिंडी। तो इस तरह ये होता है। ये बात क्लियर होगी, इसको याद रखना पड़ेगा। इंडेफिनिट के प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी थोड़ा सा ये चक्कर हिस्सा है, तो याद रखना है। उसमें एस और एस वाला चक्कर था, इसमें ये है कि कब डिड आएगा और कब फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कब डिड नहीं आएगा तो सेकंड आएगी। याद रखना। तुमने नई किताब खरीदी, जुमला है तुम नई किताब खरीदते थे, तुमने नई किताब खरीदी, दोनों एक ही है। वो आए ये आए इंग्लिश एक, क्या बनेगा जी? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ये सादा फिक्र है और डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हम स्पेस खाली छोड़ेंगे इस टेंसेस के हिसाब से और डायरेक्ट हम वर्ब पे चले जाएंगे। काम है खरीदना, बॉट सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल डिड ना होने की सूरत में। खरीदने की इंग्लिश है बाय और इसकी सेकंड फॉर्म है बॉट।
यू बाट तुमने खरीदी, आ नहीं, आ न्यू। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत आसान टेंस हो जाएगा। सिर्फ समझ ना आया और आपने डेट लगा दिया या फिर बाट की जगह बाय लगा दी तो गलत हो जाएगा। अब इसी को मैंने तुमको सिर्फ चैन करके हम लिखा है, जुमला यही है, सिर्फ उसको मनफी में दिया है, नहीं खरीदी तुम, हमने नई किताब नहीं खरीदी या हम नई किताब नहीं खरीदते थे। मैं इसलिए यहाँ पे खरीदते थे वाला लाया ताकि दोनों तरह के हम बना लें, कंफ्यूज ना हो। हम नई किताब नहीं खरीदते थे और हमने नई किताब नहीं खरीदी एक ही बात है, तो हम के लिए आएगा वी। अब नहीं आ गया, डिड भी यूज होगा, डिड यूज होगा और डिड नॉट आएगा। वी डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म खरीदने की इंग्लिश है बाय। हाँ यहाँ बॉट लगा हुआ है लेकिन चूंकि डिड नहीं था, अब डिड आ गया तो बाट नहीं बल्कि बाय। हाँ न्यू। तो ये दोनों वजाहत इसीलिए हुई, हम और तुम को छोड़ दें, ये बात याद रख लें, ये देख लें कि मस्बत फिक्रा था डिड नहीं आया और बाट सेकंड फॉर्म आई। जब मनफी फिक्रा हुआ तो डिड आया, जब डिड आया तो फिर फर्स्ट फॉर्म बाय था। बस इसको याद रखेंगे। क्या मुसाफिर रेलगाड़ी में सवार हुए, सवाल आ गया, सवाल में क्या होगा, डिड यूज होगा और वो फर्स्ट पे जी डिड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगा। इधर और सब्जेक्ट इधर, ये भी निशान लगाने का मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड में था वो इधर आएगा और सब्जेक्ट जो फर्स्ट में था वो इधर आएगा। क्या मुसाफिर। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, वैसे तो हम सोचते थे पहले वो देखिए सब्जेक्ट फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब पता है एक ही है, वो क्या है डिड, तो डिड आप स्कूल से लगा सकते हैं, एक ही है। मुसाफिर पैसेंजर, ज़्यादा है ना पैसेंजर्स, डिड द पैसेंजर्स। क्या मुसाफिर ये सब्जेक्ट है और सवार होना ये वर्ब है। गाड़ी में, रेलगाड़ी में ये ऑब्जेक्ट है। सवार होने की इंग्लिश लिखनी है, सवार होने की इंग्लिश है बोर्ड, BOARD बोर्ड। गाड़ी में सवार होना बोर्ड और उतरना अलाइट, ALIGHT, अलाइट उतरना, बोर्ड सवार होना। तो बोर्डेड सेकंड फॉर्म है बोर्डेड, बोर्डेड आएगा या बोर्ड फर्स्ट आएगी गेट की वजह से। डिड द पैसेंजर्स बोर्ड, सवार हुए ऑन द रेलगाड़ी, ट्रेन, ऑन द ट्रेन। वो कहाँ रुका, वेयर, वेयर इजाफी है, सब्जेक्ट से भी पहले का है, ठीक है। वेयर यहाँ आ जाएगा और यकीनन डिड आएगा, डिड आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म, आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, उससे पहले सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट ही। ही। वेयर डिड ही स्टे, स्टे रुकना नहीं, वो ठहरना है, स्टॉप, स्टॉप आएगा। वेयर डिड ही स्टॉप, स्टॉप। आसान हो गया। ये आखिरी मैंने जानबूझ के लिखा है, वैसे मैं अमूमन जो डबल्स वाला फिक्रा एक कराता हूँ, अब दो में करा रहा हूँ, वहाँ भी लिखा है और कौन भी, इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा फ़र्क है। प्रेजेंट डेफिनेट में शायद मैं कराने से रह गया था, उसमें भी ऐसे ही था कि कौन वाला जो होता है ना वो बाकियों से डिफरेंट होता है। कौन जिसमें आ जाए वो सिर्फ इन दो टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में, जब कौन आता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हु जब आएगा ना, हु के साथ डिड नहीं आता। कौन है हु, क्या है? अब आम तौर पे वेयर, व्हेन, बाय जो भी आए, जैसे वेयर का तो डिड लगा, हु के साथ यहाँ डिड नहीं आएगा। हु और उसको चूंकि पूछ रहे हैं कौन है तो वो भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगा, सब्जेक्ट भी नहीं है, दोनों ही गायब है, इसलिए ये डिफरेंट है। हु डायरेक्ट आप वर्ब पे चले जाएंगे। दस्तक, नॉक, हाँ जी, दस्तक देना, नॉक। डिड नहीं है तो नॉक्ड आएगा। हाँ, डिड नहीं है तो नॉक आएगा। सवालिया फिक्र है, हालांकि आमतौर पर हमने यही सीखा कि सवालिया फिक्रों में डिड यूज, डिड यूज होता है, डिड की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब इस तरह ये सिर्फ हु आता है,
ये भी हो सकता है। इसमें कौन की जगह क्या है, सिर्फ आप कौन को नजर में रखें। दरवाजे पर दस्तक किसने दी, किसने, तो किसने और कौन एक जैसे एक ही चीज़ है, इसलिए ये और ये आ जाए तो डिड नहीं आएगा। Who, अब डायरेक्ट यहाँ पे बार में Who knocked at the door, Who knocked at the door, ये who के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसी तरह है, वो बताने से रह गया तो वहाँ पे होगा दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहाँ भी इस वालिया फिक्रों में डू डज आता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। Who knocks at the door, Who does knock at the door नहीं, बल्कि Who knocks at the door। तो ये कौन वाला अलग है, इसलिए